नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु के बारे में। देखिए, राहु जो है वो मीन राशि को छोड़कर राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं मई के महीने में। तो जो ये ट्रांजिट है ये 29 ऑफ मई को होने वाला है और इसके बाद नेक्स्ट 18 महीने जो राहु हैं वो कुंभ राशि में रहेंगे। अब इससे पहले हम लोग ये समझें कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। आइए थोड़ा सा संक्षिप्त में राहु के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो देखिए, राहु के ऊपर मैंने और वीडियोस बना रखे हैं, बट फिर भी इस वीडियो के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ देता हूँ राहु के बारे में। देखिए, अगर हम पराशरी के हिसाब से बात करें तो राहु जो है उनको वराह अवतार की इनकारनेशन माना गया है। जो 10 अवतार पराशर ने फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं उसमें जो वराह अवतार है वो राहु के साथ जोड़ा हुआ है बृहद पराशर होरा शास्त्र में। तो इस वजह से वराह अवतार की जो पूजा है वो काफ़ी अच्छी मानी गई है राहु के लिए। और एक और चीज़ मैं यह कहूँगा, देखिए नॉर्मली हम लोग रेमेडीज़ की बात जो है वो बाद में करते हैं, बट आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट में ही रेमेडीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, राहु अगर तंग कर रहा हो किसी को तो वराह अवतार की जो पूजा है वो काफ़ी अच्छी मानी गई है राहु के लिए। और इनफैक्ट जो 10 अवतार स्तोत्र है, 10 अवतार स्तोत्र, अगर उसको रेगुलरली आप पढ़ते हैं तो वो आपकी जो रेमेडी है आपके 9 ग्रहों के लिए, बिकॉज उसमें सारे अवतारों का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो इसलिए इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ऑल प्लैनेट्स। बाकी देखिए, राहु को भैरव के साथ भी जोड़ा गया है और भैरव की जो पूजा है, उपासना है, वो भी राहु के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। इनफैक्ट लेटेस्ट अगर आप देखेंगे आजकल तो राहु के लिए भैरव साधना ही एक अच्छी रेमेडी आजकल मानी जाती है। दुर्गा कवच पढ़ना या सप्तशती का पाठ करना भी राहु के लिए एक अच्छी रेमेडी है। बहुत लोग बगलामुखी का जाप और पूजा भी राहु को कंट्रोल करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो ये सारी जो रेमेडीज़ हैं ये राहु के लिए सजेस्ट करी जाती हैं। अगर राहु की वजह से कोई दिक्कतें आ रही हो, चाहे राहु महादशा हो या राहु के गोचर से कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी हो रही हो। मैंने एक चीज़ और देखी है कि राहु अगर ख़राब हो या राहु की महादशा चल रही हो तो उस टाइम पे अगर सैटरडेज़ को रुद्र अभिषेक करा जाए या करवाया जाए तो वो भी एक एक्सीलेंट रेमेडी है राहु के लिए। बिकॉज राहु का जो दिन है वो शनिवार माना गया है, इसलिए सैटरडेज़ जो है वो एक्सीलेंट है। अगर आप सैटरडे को फास्ट करते हैं, उपवास रखते हैं, तो वो भी राहु के लिए एक एक्सीलेंट रेमेडी मानी गई है। बाकी काल भैरव के मंदिर जाकर उनको भोग चढ़ाना शनिवार के दिन, वो भी एक अच्छी रेमेडी है। अगर आप मंथली कलाष्टमी जो आती है, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, उसको कलाष्टमी कहा जाता है, वो भैरव के साथ जोड़ी गई है। और अगर उस दिन भी आप भैरव की पूजा करते हैं या उस दिन भी अगर आप फास्ट करेंगे तो वो भी राहु के लिए एक एक्सीलेंट रेमेडी है। तो देखिए, आप इनमें से कोई भी रेमेडी कर लीजिए तो उससे अगर आपको कोई भी राहु रिलेटेड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनसे आपको रिलीफ जो है वो मिल जाता है। अब अगर हम राशि की बात करें तो देखिए, राहु को कुंभ राशि जो है वो दी गई है। पराशरी भी राहु को कुंभ राशि देती है और इनफैक्ट जब हम चर दशा की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें शनि और राहु दोनों को कुंभ राशि के साथ जोड़ा गया है और देखा जाता है जिसकी डिग्री ज़्यादा है उससे हम कैलकुलेशन रहते हैं। तो इस वजह से राहु जो है उसको कुंभ राशि दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो कुंभ राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। तो इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे, अपनी राशि में आएंगे और उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं वो
आपको मिलने वाले हैं। अब कुंभ राशि देने का एक शायद ये रीज़न भी हो सकता है, किसी और एक पंडित जी ने बोला था तो मैंने सुना था, वो ये बोल रहे थे कि राहु कुंभ लेके भागे थे, इस वजह से उनको कुंभ के साथ जोड़ा गया। तो मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कहीं पे ये रेफरेंस भी दी हो, बट पराशरी और जेमिनी में हम लोग कुंभ राशि से राहु को जोड़ते हैं, इस वजह से हम लोग राहु को कुंभ राशि देते हैं। और ये जो राहु है ये एक स्ट्रॉन्ग राहु होने वाला है जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। डायरेक्शंस की बात करूं तो देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो राहु के साथ जोड़ी गई है, और अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वहाँ पे आप लेड की आइटम्स रखते हैं, लेड की मूर्ति रख के उसकी पूजा करें, या कई बार क्या होता है हम लोग वास्तु में लेड को दफनाना भी रिकमेंड करते हैं फॉर रेमेडी ऑफ राहु और द रेमेडी ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो वो भी अगर आप करेंगे तो वो भी एक एक्सीलेंट रेमेडी है राहु के लिए। सो साउथ वेस्ट अगर आपके घर का अच्छा है, स्ट्रांग है, तो राहु की ऑटोमेटिकली रेमेडी वहाँ से भी हो जाती है। तो ये कुछ हमारी रेमेडीज हो गई राहु के लिए। अब अगर हम बात करें कि राहु जब एंड ऑफ मई में 2025 के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, तो देखिए, अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु जो है वो उपचय स्थानों में अच्छा माना गया है। यानी अगर वो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें इन घरों में अगर होंगे राहु, तो इट विल जनरली गिव गुड रिजल्ट्स। अब जो ये मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगन से ही कंसिडर करूँगा जो मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा, बट 3, 6, 10, 11 पोजीशन जो है वो चंद्र से भी अच्छी मानी जाती है राहु के लिए। अगर मैं इसमें लगन को काउंट करूँ तो लगन के केस में हम फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को भी अच्छा मानते हैं फॉर ट्रांजिट ऑफ राहु। चंद्र के केस में 3, 6, 10, 11 ही लिया जाता है, बट इन केस ऑफ लगना आप 1 और 9 इनको भी जोड़ लीजिए। यानी अगर राहु लगन में अगर प्लेस्ड है इन गोचर, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड गुड, एंड इफ इट इज़ इन द 9th हाउस, उसमें भी आपको ठीक ठाक से रिजल्ट्स राहु दे देता है, बिसाइड्स 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। तो अब हम डिफरेंट लग्नस की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, राहु जिस प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, हमारे को उसको भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि राहु जिस ग्रह के ऊपर जब गोचर में आएगा तो उसको एक प्रकार से ग्रहण लगा देता है। तो दिस थिंग ऑल्सो नीड्स टू बी स्टडीड जब हम कुंडली को देख रहे हैं, लेकिन वो एकदम स्पेसिफिक हो जाता है, तो इसलिए उस पर जनरलाइज्ड हम कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से वो हर कुंडली के हिसाब से देखना पड़ता है कि राहु किस ग्रह के ऊपर गोचर कर रहा है, किस घर में प्लेस होके, और उसका दशा अंतरदशा के साथ क्या रोल आ रहा है। तो वो भी हम देखते हैं जब हम डिटेल में चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट लग्नस की कि ये गोचर जो है राहु के लिए किस प्रकार के रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेष लगन के बारे में। देखिए, मेष लगन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे राहु जो है वो अभी तक जो है वो मेष लगन वालों के लिए 12वें घर में प्लेस था, और 12वें का जो राहु होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा देता है। तो अब मेष लगन वालों के लिए राहु जो है इनके 11th हाउस में आ जाएगा। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया कि 11वें का राहु जो है इट इज़ जनरली कंसिडर्ड गुड, और 11वें में बैठ के वो अच्छे रिजल्ट्स देगा मेष लगन के जातकों को। अब देखिए, अगर हम क्लासिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अगर राहु जो है वो 11th में प्लेस्ड होता है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग जो हैं जनरली दे आर स्किल्ड इन यूजिंग एनी काइंड ऑफ वेपन्स, मतलब किसी भी प्रकार के हथियार को चलाने में ये लोग काफ़ी सक्षम होते हैं। तो जब राहु 11वें में गोचर में आ रहा है तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो लोग भी किसी प्रकार की आर्मी या मिलिट्री सर्विसेज में हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, या डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट सर्जन स्पेशली, उन लोगों के लिए ये गोचर जो है ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। जो लोग
इसको आप इस तरह से देखिए कि बाहर रहते हैं इंडिया से, उनके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा देगा। मतलब बाहर इंडिया से को मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा कि मतलब अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर रहते हैं, उनके लिए भी ये जो गोचर है ये अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। ओवरऑल राहु का 11वें में जैसे मैंने बताया ही है, गोचर जो है वो अच्छा कंसिडर किया जाता है एंड इट इज़ जनरली गुड गोचर। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो इट इज़ गुड फॉर दैट ऑल्सो। अगर आपकी दशा सपोर्ट कर रही है तो आप किसी प्रकार का कोई कोर्स करना चाहते हैं या कुछ हायर डिग्री लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो अच्छे आपको रिजल्ट्स देगा। अब मैं बात करता हूँ वृषभ लगन के लिए। देखिए वृषभ लगन के लिए राहु जो था वो 11th हाउस में प्लेस था एंड इट वाज गिविंग गुड रिजल्ट्स टू देम। उनके लिए इनकम जो थी वो अच्छी रही है ओवरऑल। अगर मैं पिछले 18 महीने देखता हूँ तो ठीक है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी दिया होगा बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मैलेफिक्स विद राहु। लेकिन अब जो राहु है ये वृषभ लगन वालों के 10वें स्थान में प्रवेश करेगा। अब देखिए अगर मैं 10th के राहु की बात करूं तो इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये अच्छे रिजल्ट देता है रिलेटेड टू प्रोफेशन, लेकिन प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे केसेस में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्लानिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है जब राहु दशम में आता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में इतनी अच्छी नहीं रहती बिकॉज थोड़ा सा ये अनलकी भी साबित होता है। उसकी वजह ये होती है, देखिए 10th में जब राहु प्लेस्ड होता है और जब वहाँ पे एक्लिप्स आके लगता है उस 10th हाउस में, यानी अब देखिए अब जैसे राहु कुंभ राशि में आएंगे और जब यहाँ पे एक्लिप्स लगेगा कि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक सितंबर में शायद नेक्स्ट एक्लिप्स आएगा, मुझे एग्जैक्टली डेट अभी याद नहीं है। तो जब भी एक्लिप्स लगेगा सो दैट टाइम इट वोंट बी गुड फॉर द प्रोफेशन। और इनफैक्ट मैंने ऐसा भी देखा है कि जब राहु 10th हाउस में आता है तो किसी प्रकार का प्रोफेशन में चेंज भी ये लेके आता है। बट उपचय स्थान है तो इस वजह से ग्रोथ भी देता है ये राहु, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये मिक्स्ड प्रकार के रिजल्ट्स देगा वृषभ लगन वालों को। अगर मैं मिथुन लगन की बात करूं तो मिथुन लगन के लिए ये राहु जो है ये उनके 9th हाउस में आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया है कि चंद्र से नवम का जो राहु होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो माइंड है उसको थोड़ा सा क्लाउड कर देता है। आदमी जो है वो रॉन्ग एजम्पशंस कर लेता है, तो इट कैन रिजल्ट इन लड़ाइयाँ ऑल्सो। मतलब आपकी अपने ही जान पहचान वालों से रिलेशंस ख़राब कर सकता है। लेकिन अगर मैं लगन से बात करूं, क्योंकि मिथुन लगन है, मिथुन लगन से ये 9th में प्लेस्ड होगा, तो अगर आप कोई फॉरेन जर्नी प्लान कर रहे हैं सो इस 18 महीने में वो आपकी पूरी हो जाएगी। 9th का राहु जो है वो पिलग्रिमेजेस के लिए, ट्रैवल के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली अगर आपकी दशा भी ट्रैवल से रिलेटेड हो तो ऐसा कहा जाता है कि राहु 9वें में हो तो आदमी तीर्थ करता है, तो उसके चांसेस भी यहाँ पे अच्छे बनते हैं। फादर के साथ थोड़ा सा रिलेशन जो है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा उस पर, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रकार किसी काइंड सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। बट ओवरऑल जो ये राहु है इट इज़ गुड फॉर ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल रिलेटेड काम में हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कर्क लगन की अगर मैं बात करूं तो ये राहु जो इनके 8th हाउस में आके प्लेस हो जाएगा। अब देखिए अष्टम का राहु जो है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। इस चीज़ का हमारे को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 8वें का राहु जो है वो कुछ कॉन्स्पिरेसीज आपके अगेंस्ट क्रिएट करवा सकता है। कि अगर आप सपोज कीजिए जॉब में है तो हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र कर रहा हो आपकी जॉब में, तो उस चीज़ों से आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा।
फाइनेंशियल मैटर्स की बात करूं तो जनरली अष्टम का राहु जो है वो फाइनेंशियली तो ठीक रहता है, आपको फाइनेंशियल गेन्स दे सकता है। इनफैक्ट अगर आपका कहीं पैसा फंसा हो या कोई इनहेरिटेंस फंसा हो तो वो निकलने के भी यहाँ पे चांसेस हैं। अगर हम लोग डॉक्टर्स की बात करें या लॉयर्स की बात करें जो लीगल प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशनल्स जनरली, तो उन लोगों के लिए मैंने जो इन प्रैक्टिस देखा है कि ट्रांजिट में जो अष्टम का राहु होता है ये जनरली अच्छा रहता है। उनका जो फंसा हुआ पैसा है वो निकल आता है। इनफैक्ट उनको अच्छे नए क्लाइंट्स मिलते हैं। इस तरह की चीज़ें भी मैंने देखी हैं। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर गोचर में अष्टम में राहु हो तो कर्क लगन वालों को थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि दैट दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो राहु जो है वो आप लोगों के 7th हाउस में आके प्लेस्ड होगा। अब देखिए क्लासिकली अगर मैं बात करूं तो सप्तम का राहु अच्छा नहीं बताया गया। ऐसा कहते हैं कि 7th में जब राहु प्लेस्ड होता है देन इट इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज, और अनऑर्थोडॉक्सी भी दे देता है, यानी आउट ऑफ कास्ट शादी होने के चांसेस भी देता है। बट अगर मैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखूं तो देखिए ठीक है, राहु जो है वो अफेयर दे सकता है, मैरिज इन अ डिफरेंट कास्ट दे सकता है, बट आप ये समझिए कि राहु जो है वो शादी का कारक भी है। तो इसलिए अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और शादी किसी वजह से नहीं हो पा रही है, सो दिस इज़ द राइट टाइम। ये राहु जो है ये आपको शादी दे सकता है। जो लोग बिजनेस में या इस प्रकार की नौकरी में हैं कि उनको फॉरेनर्स के साथ डील करना पड़ता है, सो ये 7th का राहु जो है ये आपको अच्छे नए कनेक्शंस देगा। यू विल मेक गुड कॉन्टैक्ट्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो जो लोग भी एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हैं या जो लोग अपनी बर्थ प्लेस से दूर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर किसी प्रकार का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये राहु जो है ये ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अगर मैं कन्या लगन की बात करूं अब तो देखिए कन्या लगन के केस में राहु जो है वो 6th हाउस में आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि 3, 6, 10, 11 का राहु जो है वो एक्सीलेंट माना जाता है, और छठे का राहु जो है ये आदमी को काफ़ी कॉम्पिटिटिव बना देता है। अब शास्त्र बोलते हैं कि अपने एनिमीज़ को हरा देता है, तो इसका मतलब सिंपल है कि एनिमीज़ तो होंगे तभी उनको कोई आदमी हरा पाएगा। तो अगर हम इसका मॉडर्न कंटेक्स्ट में मीनिंग निकालें तो ये है कि अगर आप किसी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली जो लोग किसी टफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, किसी भी प्रकार के अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो छठे का राहु है ये आपको इस समय आपको जितवा सकता है उस कंपटीशन में, यानी आप वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की लिटिगेशन में हैं, किसी प्रकार के कोर्ट केस में हैं, तो भी ये राहु जो है ये एक्सीलेंट है इस समय। दिस इज़ द राइट टाइम। आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आर्बिट्रेशन में आप जाएंगे, अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। आपके फेवर में ही बेनिफिट आने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए, पीपल हु आर हैविंग एनी काइंड ऑफ लिटिगेशंस, उनके लिए भी ये राहु जो है ये अच्छे रिजल्ट देगा। जो लोग लीगल प्रोफेशन में हैं या डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये राहु जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज 6th हाउस रिलेट्स टू रिपू रिन डिजीज़। तो इस वजह से उन सब का भी ये राहु यहाँ पे नाश करता है। अगर कोई हेल्थ इशू किसी को चल रहा है तो ये राहु जो है ये आप लोगों को रिकवरी दे देगा। तो अगर मैं कन्या लगन की बात करूँ तो दिस इज़ अ गुड ट्रांजिट फॉर देम। तुला लगन, देखिए तुला लगन की अगर हम बात करेंगे तो राहु जो है वो आप लोगों के 5th हाउस में आने वाला है। अब अगर हम क्लासिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पंचम का राहु जो है वो इतना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता, बट
आज के टाइम पे मैंने देखा है ये राहु जो है, अगर आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहता है तो ये राहु उसको बाहर पढ़ाई के लिए भेज सकता है, ये कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर बच्चे छोटे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी उनसे ट्रबल मिले या वो पढ़ाई ना करें ढंग से, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का हो सकता है पढ़ाई में फोकस ना हो पाए ढंग से, और उनको नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े पढ़ाई करने के लिए। तो ये फिफ्थ का राहु जो है ये इस प्रकार के रिजल्ट्स भी दे सकता है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं या किसी प्रकार की नौकरी में हैं, तो ये फिफ्थ का राहु जो है ये जो टेंशन्स हैं वो आपके लिए बढ़ा सकता है। हो सकता है मेंटल स्ट्रेस जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। बिकॉज सी देखिए, अभी आपके केस में क्या हुआ है कि छठे से राहु पंचम में आ जाएगा, तो आपको जो छठे के राहु ने अचीवमेंट्स दिए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि स्ट्रेस ज़्यादा आ जाए, बिकॉज काम का लोड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। सो यू नीड टू डू रेमेडीज फॉर राहु टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए, स्कॉर्पियो लगन के लिए। देखिए, स्कॉर्पियो लगन के केस में राहु जो है वो फोर्थ में आ जाएगा। अब क्लासिकली चौथे का राहु जो है वो इतना अच्छा नहीं बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि चौथा जो सुख स्थान है वहाँ पे राहु आ गया तो जो जातक हैं उनको अपने घर से इतना सुख नहीं मिलेगा। स्थान भय भी बोला गया है कि जहाँ पे वो रहते हैं उनको एक प्रकार से आप समझिए डर जो है वो अनुभव होता है। उनको अपनी पोजीशन पे बैठ के डर लगता है। जैसे अगर आप सपोज कीजिए किसी नौकरी में हैं और आपको हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं मैं अपनी पोजीशन ना लूज़ कर जाऊं, तो इस प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं वो देखे जाते हैं जब गोचर में राहु जो है वो फोर्थ हाउस में आ जाए। तो मतलब एक प्रकार से भय बना रहता है। अगर फोर्थ से रिलेटेड दशाएं चल रही हैं तो मदर के लिए भी दिक्कत दे सकता है, बिकॉज राहु जो है वो चतुर्थ स्थान में आ गए हैं यहाँ पे। बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखी गई हैं जिसके बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा। देखिए, जो मैंने देखा है जब राहु फोर्थ में आता है गोचर में, तो जातक जो होता है वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर कहीं घर बनाने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। अगर ये राहु का कनेक्शन ट्वेल्थ हाउस के साथ किसी प्रकार से बन जाए, यानी ट्वेल्थ लॉर्ड यहाँ पे प्लेस्ड हो, या किसी प्रकार और भी जो हम लोगों ने पीएससी की बात की है हमेशा, किसी प्रकार का एसोसिएशन बन जाए, तो हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में अपना घर बना लें या बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर भी घर बनाने के चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। अगर आपका घर किसी प्रकार के डिस्प्यूट में है तो वो रिजॉल्व होने के चांसेस भी बनते हैं जब राहु जो है फोर्थ में गोचर में आ जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मैंने देखी हैं कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको देता है राहु जब यहाँ पे हो। हाँ, मदर के केस में थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर देता है, और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा भय जो है वो हमेशा बना रहता है अपनी पोजीशन को लेके। धनु लगन, सजिटेरियस लग्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राहु जो है वो थर्ड हाउस में आने वाला है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि राहु जो है उपचय स्थानों में 3, 6, 10 और 11 में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो अब आपके थर्ड हाउस में आ रहा है। तीसरा घर जो है वो पराक्रम का भी घर है, वो कम्युनिकेशन का घर भी है। तो जो लोग भी किसी प्रकार के सोशल मीडिया रिलेटेड काम में हैं या मीडिया मल्टीमीडिया इस प्रकार के किसी समझिए टूल को यूज़ करते हैं, उनके लिए ये राहु जो है ये एक्सीलेंट रहने वाला है। अगर आप ऑनलाइन स्पेस में किसी प्रकार का भी काम कर रहे हैं तो यह राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तीसरे का राहु जो है ये मूवमेंट भी देता है। तो अगर आप घर बदलने का प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। ये राहु आपका घर जो है वो भी बदलवा सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं और नई खरीदना चाह रहे हैं तो ये राहु आपको उसमें भी काफ़ी हेल्प कर देगा। यहाँ पे राहु आके अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि पराक्रम का घर है तो पुरुषार्थ करने की जो इच्छा है उसको बढ़ाता है। ऐसे लोग जब राहु तीसरे में आ जाता है ये काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी एफर्ट डालते हैं और
इनको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। मकर लगन, देखिए मकर लगन की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के लिए राहु जो है वो सेकंड हाउस में आने वाला है। अब दूसरे का जो राहु है वो फाइनेंशियली अच्छा बताया गया है, और इनफैक्ट गोचर में देखा भी है मैंने, जब सेकंड हाउस में राहु आता है तो वो सडन गेन्स और सडन लॉसेस दोनों को देता है, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से दे सकते हैं कि दूसरे का जो राहु है वो आपको पैसा तो देगा, लेकिन उसमें इंटरप्शंस आती रहेंगी, मतलब ये वेव्स की तरह आएगा जाएगा, इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स देगा। जो लोग किसी भी प्रकार के बोलने के प्रोफेशन में, यानी जो लोग टीचर्स हो गए या प्रीचर्स हो गए, या सेल्स को भी मैं काउंट कर लूँगा, बिकॉज बहुत लोग बोल के भी अपना धंधा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग सेल्स में हैं उनको जाके अपने कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है। तो जहाँ पे भी आप स्पीच का यूज़ कर रहे हैं, जो लोग भी इस प्रकार के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए ये राहु जो है ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। बिकॉज सेकंड हाउस में जो राहु है ये स्पीच को प्रमोट करता है। अगर आप इस प्रकार के किसी भी प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको बोल के पैसा कमाना पड़े, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि सेकंड का राहु जो है वो थोड़ा सा स्पीच पे कंट्रोल जो है वो नहीं रहने देता। तो इस वजह से हो सकता है कि आप किसी को कुछ गलत बोल दें और उस वजह से कुछ आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, स्पेशली इन दी फैमिली। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। अब देखिए कुंभ लगन वालों के लिए राहु जो है इनके लगन में आके प्लेस हो जाएगा। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 और 9 में भी राहु जो है वो ठीक ठाक से रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर जब राहु प्लेस्ड होगा तो पहली बात तो समझिए कि आप लोगों की जो अप्रोच है लाइफ की तरफ वो थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स होने वाली है। मतलब आप जिस प्रकार से ज़िंदगी जी रहे हैं उससे थोड़े अनकन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करके जीना पसंद करेंगे। पैसा, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्रकार के काम में हो, तो आप उसमें अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करेंगे, और जिसकी वजह से इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। अब देखिए लगन का जो राहु है ये जातक को कभी भी आलस नहीं करने देता, आराम से बैठने नहीं देता। सो ये जो समय है जब राहु आपके लगन में है, आप एफर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको शुरू कीजिए। राहु जो है इट इज़ एक्चुअली ब्लेसिंग यू। वैसे भी देखिए अपने ही घर में है कुंभ में, और ओवरऑल जैसे मैंने बताया ही है कि ये आपको हार्डवर्क करवा सकता है, और कोई भी काम को शुरू करने की ये आपको शक्ति यहाँ पे दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि दिस राहु इज़ गुड फॉर यू। आप एफर्ट कीजिए एंड यू विल गेट सक्सेस। मीन राशि, देखिए जिन लोगों का भी, सॉरी नॉट मीन राशि, मीन लगन, जिन लोगों का भी मीन लगन है उनके केस में राहु जो है अब लगन से निकलकर 12वें स्थान में आ गया। अब 12th का राहु जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो एक्सपेंडिचर जो है वो तो बढ़ा देता है। ये जो चीज़ है ये हमने देखी है। बट दिस 12th राहु इज़ गुड फॉर रिसर्च। जो लोग किसी प्रकार के रिसर्च में हैं उनके लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप हाई रिसर्च करना चाहते हैं, अपने देश से बाहर जाके पीएचडी या कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो दिस राहु कैन गिव यू सक्सेस इन दैट। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए। पैसे के लिए इतना अच्छा नहीं है, हार्डशिप्स ये राहु दे सकता है, बट रिसर्च के लिए दिस इज़ एन एक्सीलेंट राहु। रिलेशनशिप्स के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड के साथ भी रिलेशंस जो हैं ये राहु थोड़े ख़राब कर सकता है, 12th का राहु जो है। तो बट फॉर एजुकेशन इट इज़ जनरली कंसिडर्ड गुड। पैसे के लिए भी अच्छा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर जो है जनरली वो ये वाला राहु जो है 12वें का वो हाई देता है। और अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हैं तो जैसे मैंने 4th हाउस में बताया था कि जब राहु 4th में प्लेस्ड होता है तो बाहर जाने के चांस देता है, उसी प्रकार 12वें का राहु जो है ये भी आपको बाहर जाने के चांस देता है। तो अगर आप अपने घर से मूव करके
कहीं और दूर जाके घर बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं या अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर सेटल होना चाहते हैं, अगेन दिस राहु कैन एक्चुअली हेल्प यू विद दैट। सो 12th का राहु है, इट इज़ नेगेटिव इन सम सेंसेस, लाइक इट इज़ नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप्स, इट इज़ नॉट गुड फॉर मनी, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ा जाता है। बट कुछ चीज़ों के लिए ये राहु जो है ये आपको अच्छे भी रिजल्ट्स देता है। अब देखिए, मैंने बहुत ब्रीफ में इसको कवर किया है, क्योंकि आपने मेरे अगर और वीडियोस देखे हैं तो मैं हमेशा ट्रांजिट्स पे बहुत ओवर एम्फसाइज नहीं करता हूँ। आपको कभी भी कोई रिजल्ट्स लेने हैं ट्रांजिट्स के अलावा, आपको दशा महादशा और जो बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन है उन सबको देखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर आप प्रेडिक्शन कभी भी बेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ ट्रांजिट्स पे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, कुंडली आपको पूरी देखनी पड़ती है तभी आप कोई प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये सिर्फ जो गोचर है ये सिर्फ कुछ इंडिकेशंस देता है, दैट्स इट। मिलेगा वही जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस्ड है। इस चीज़ को आप एक मंत्र मान लीजिए और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मिलेगा वही जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस्ड है। ट्रांजिट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिकेशंस दे सकते हैं। अगर रेमेडीज़ की बात करूं, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है राहु के लिए क्या रेमेडीज़ करनी है। तो अगर आपको कहीं भी लगे किसी भी समय कि राहु जो है वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा या थोड़ा नेगेटिव हो रहा है आपके लिए, तो आप रेमेडी कीजिए एंड यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। धन्यवाद।